जावर। छोड़ दो मेरे बापू को, छोड़ दो। अरे हट। छोड़ दो। मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा, अपनी जमीन नहीं दूंगा। मैं कागज पर अंगूठा नहीं लगाऊंगा, मैं कागज पर अंगूठा नहीं लगाऊंगा। छोड़ दो मुझे। ले लो इसके अंगूठे का निशान। गाँव वालों, तुमने गोली की आवाज तो सुनी होगी। एक गोली चली और एक निशान मिल गया। तुम सबके निशान भी इसी तरह लिए जा सकते हैं। इसलिए सीधी तरह अपने घरों से निकलो और अंगूठों के निशान दे दो। अरे सुना तुमने? अच्छा अच्छा, आते हैं माई बाप, आते हैं। हम अंगूठे का निशान देते हैं माई बाप। हाँ। सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। लगाओ अंगूठे। चल बे, अंगूठा लगा। लगाता हूँ। हाँ रामलाल, मकबूल, चलो अंगूठा लगा। चलो जल्दी अंगूठा लगा। हाँ सीताराम, चलो अंगूठा लगा। रामलाल, जल्दी चलो जल्दी। देवराज, राधेश्याम, चलो अंगूठा लगा। एक और आदमी किधर गया? ठाकुर साहब, एक आदमी कम है। कौन है वो? मोहन कहाँ है? बता मोहन कहाँ है? कहाँ है मोहन? वो बाहर गए हैं। बाहर गया? जब वो वापस आ जाए तो उससे कहना कि हवेली आकर अपने अंगूठे का निशान दे जाए, वरना मैं उसका नाम और निशान मिटा दूंगा। समझी? किसने मारा इसे? मैं पूछता हूं, किसने मारा इसे? बीच चौराहे पर तुम्हारे एक भाई की हत्या की गई और तुम सब खामोश हो। अरे बेवकूफो, आज ये मरा है, कल को हो सकता है तुम्हारी लावारिस लाश भी इसी तरह धूल में पड़ी सड़ती रहे। बताओ किसने मारा इसे? लगता है गांव के अच्छे दिन आने वाले हैं। बड़े शर्म की बात है कि तुम में से कोई कातिल का नाम नहीं बता सकता। कोई नहीं बता सकता? मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ दीनू काका को किसने मारा। किसने मारा है? ठाकुर भूपेंद्र सिंह ने। ठाकुर भूपेंद्र सिंह। हेलो ठाकुर साहब। कहो इंस्पेक्टर, तुम्हारी कौन सी ड्यूटी तुम्हें हमारी हवेली तक ले आई? ठाकुर साहब, गांव में एक मौत हो गई है। मौत? तो? ये मौत उस वक्त हुई थी जब आप गांव वालों को डराकर उनके अंगूठों के निशान ले रहे थे। मरने वाले के अंगूठे पर भी स्याही का निशान था और उसकी मौत के पीछे। मौत नहीं, मर्डर क्या इंस्पेक्टर? कह दे कि मरने वाला मरा नहीं, मारा गया है। मगर उसके लिए तुम यहाँ क्यों आए हो? ठाकुर साहब, आप चाहें तो कानून की मदद कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? आप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। हमारे खिलाफ कोई सबूत? सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ठाकुर साहब, अगर आप अपना गुनाह कबूल कर लें तो। जानते हो किससे बात कर रहे हो? जी हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ। आप इस इलाके के सबसे बड़े आदमी हैं, मगर याद रखिए कानून आपसे भी बड़ा है। इंस्पेक्टर, तलवार कितनी भी तेज हो लेकिन अपने मयान को कभी नहीं काटती, क्योंकि उसे उसी में रहना है। हमारे इलाके में रहना है तो हमारे आदमी बनकर रहो।
सुखी रहोगे। लोग अपने घरों की हिफाजत के लिए कुत्ते पालते हैं ठाकुर साहब, शेर नहीं। नए इंस्पेक्टर को ठाकुर का पता बोला, हा? ठाकुर ने खून किया, ये भी बोला। हा? ठाकुर के खिलाफ बगावत की तूने? मैं तुझे इस लायक भी नहीं छोड़ूंगा कि ऐसी गलती तू तो क्या कोई दूसरा भी कर सके। इस गांव के बीचों बीच सरेआम नंगा करूंगा तुझे। कमीने मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब ये भी कह देना उस इंस्पेक्टर से कि मैंने तुझे इस गांव में सरेआम किया। कमीने! हे भगवान, आज एक औरत की लाश बचाने वाला कोई नहीं। आज कोई नहीं बचाएगा तुझे, कोई नहीं सुनेगा तेरी फरियाद। हे भगवान! भीमा, ये रातों रात इस गांव में कौन अवतार हो गया है जिसने ठाकुर भूपेंद्र सिंह के आदमियों पर हाथ उठाने की जुर्रत की? कोई अवतार नहीं हुआ ठाकुर, जेल से भीमा आ गया है और जेलर से यह कहकर आया है कि जेल के दरवाजे खुले रखना, भीमा बहुत जल्द दूसरा खून करके लौटेगा। और सुनो ठाकुर, आज भीमा तुम्हारे इस कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर महाभारत का ऐलान करता है। चाहे जितने चक्रव्यूह बना लो, तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों लिखा है ठाकुर। भीमा, चिल्ला मत ठाकुर। आज तक तुम बोलते रहे और हम सुनते रहे, अब हम बोलेंगे और तुम सुनोगे। तुमने गांव वालों की जमीनों को हथियाने के लिए लोगों के अंगूठों पर काली स्याही लगाई है। आज भीमा उसी जमीन के सीने पर तुम्हारे नापाक खून से लाल लकीर खींचेगा, गांव की इस सरहद से लेकर उस सरहद तक।
कसम है ठाकुर, कसम है कलेजा चीर देने वाली उन गंदी गालियों की जो तुमने हमें दी हैं। कसम है बच्चों की उन आंसुओं की जो तुम्हारे जुल्मों की वजह से बहे। कसम है उन खलियानों की जिन्हें जलाकर तुमने हमारी जिंदगी में आग लगा दी। ठाकुर, अब तुम्हारी चिता से आग लेकर ही भीमा इस गांव का अंधेरा दूर करेगा। पिस्तौल चलाने का मौका मैं तुम्हें भी दूंगा ठाकुर, लेकिन आज नहीं। इंतजार करो, मैंने भी 7 साल इंतजार किया है। भीमा, आज अगर तुम समय पर नहीं आते तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। भीमा, भीमा, तुमको थानेदार साहब ने थाने में बुलाया। तुम्हारा ही नाम भीमा है? तुमने ठाकुर के आदमियों के साथ मारपीट की? क्यों? जब आपको मालूम है कि मैंने मारपीट की तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि मैंने मारपीट क्यों की। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, तुमने ठाकुर के आदमियों को क्यों मारा? सांप और बिच्छुओं को मारने से पहले उनके गुनाहों की लिस्ट नहीं बनाई जाती इंस्पेक्टर। लगता है ठाकुर से तुम्हारी कोई जाती दुश्मनी है। मैं उसकी वजह जानना चाहता हूं। वजह? दुश्मनी की वजह? ठाकुर से दुश्मनी की वजह? ठाकुर किसका दुश्मन नहीं है इंस्पेक्टर साहब, वो मेरा दुश्मन है, गांव का दुश्मन है, कानून का दुश्मन है, जमीन के जर्रे जर्रे का दुश्मन है। ये गांव ऐसा नहीं था इंस्पेक्टर साहब, भीमा भी ऐसा नहीं था। खुशहाल धरती, खुशहाल गांव, खुशहाल लोग, लहराते हुए हरे हरे खेत, हंसी खुशी, गीत संगीत। समझ गए ना मिनिस्टर? मैं सब समझ गया ठाकुर साहब। किसानों से जमीन आप ले लेंगे, पैसे वाले पैसा लगा देंगे और परमिट लाकर मैं दे दूंगा आपकी मेहरबानी से। यहाँ शराब का कारखाना खुल जाएगा और हमारे घरों में दौलत का दरिया बहने लगेगा आपकी मेहरबानी से। पर कहने का तात्पर्य यह है ठाकुर साहब कि खेती की जमीन को फैक्ट्री के काम में लाने के लिए हमें कुछ कानूनी कार्रवाई करनी होगी। कानूनी कार्रवाई हम जानते हैं। इस जमीन पर अब 5 साल तक खेती नहीं होने देंगे हम। लेकिन ठाकुर साहब, ये जमाना वो जमाना नहीं रहा। अब तो गरीब लोग भी जाग गए हैं। गरीबों के जागने से कुछ नहीं होता मिनिस्टर। अरे मिनिस्टर, पानी चाहे कितना भी उबल जाए उसमें से चिंगारी नहीं निकल सकती। हाँ, जिस तरह किसानों की मर्जी के खिलाफ हम तुम्हें उनकी वोटें दिलवा सकते हैं, उसी तरह उनकी मर्जी के खिलाफ हम उनकी जमीनें भी ले सकते हैं। समझे? जी समझ गया। आज के बाद किसानों को अनाज हम देंगे। हमारे गोदामों में बहुत अनाज है। लाखन, इस आग के फूल को गांव के खलिहान तक पहुंचा दो। हाँ। सारा खलिहान जलकर राख हो गया। धीरज धरो, हम तो बर्बाद हो गए। अब साल भर हमारे घर चूल्हा नहीं जलेगा। ये लो ठाकुर साहब आ गए, ठाकुर साहब आ गए। हम लोगों का दुख दूर करें। मालिक है। राम राम ठाकुर साहब। राम ठाकुर, जय राम जी की ठाकुर साहब। नमस्ते। हम बर्बाद हो गए ठाकुर साहब, हम तबाह हो गए माई बाप। हाँ सरकार। भाइयों, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। जब तक आपका ठाकुर जिंदा है, इस गांव का कोई भी आदमी भूख से नहीं मरेगा। हुजूर, हमारे खेत खलियान सब चल गए, सब चल गए। देखो भाइयों, ये खेती तो एक बच्चे की तरह है जिसे कोई ना कोई बीमारी हमेशा लगी ही रहती है। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी आग। इसलिए हमने सोचा है कि इस जमीन पर खेती करने की बजाय
एक बहुत बड़ा कारखाना लगा दिया जाए। आप लोगों की जमीन होगी, हमारा रुपया होगा, बराबर का धंधा। जब तक कारखाना तैयार नहीं हो जाता, खाने के लिए आप लोगों को अनाज मिलता रहेगा, और कारखाना तैयार हो जाने के बाद आप लोगों को काम मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी और फायदे में बराबर का हिस्सा। इसलिए आज से खेती बंद। आप लोग देखेंगे कि कारखाना बन जाने के बाद यह गांव गांव नहीं रहेगा, बल्कि एक शहर बन जाएगा, और आप लोगों की जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली आ जाएगी। ठाकुर साहब की जय, ठाकुर साहब की जय, ठाकुर साहब की जय। ठाकुर साहब, अनाज ले आया। गांव वालों में बांट दो। जी। ठाकुर साहब, आप ना होते तो हम भूखे मर जाते। हाँ सरकार, मेहरबानी सरकार की। भाई अकेला मिल जाएगा यार, सबको मिलेगा, कोई चिंता करना। इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद। साले हराम की खाने की आदत पड़ गई। हुजूर, हुजूर मुझे बहुत तेज बुखार है हुजूर। हराम खोर ज़ुबान। साहब, हुजूर, इसको ना मारे, इस बेचारे को बहुत तेज बुखार है। इसका काम मैं किए देता। जाओ भैया घर जाओ, जाओ घर, मैं किए देता। ला भैया, ला दो। पाशा, पाशा भाई, पाशा जी। क्यों मियाँ, सवेरे सवेरे दारू पी गया तुम? क्या बात कर रहे हो पाशा भाई? अरे दारू तो रात में दारू होती है, साली दिन में तो दवा बन जाती है। देखो चिपकू भाई, भाई, अगर बोनी के वक्त गौरी दीदी ने इस ढाबे के आसपास तुमको देख लिया ना, तो उन्होंने तुम्हारी ऐसी हालत करेंगी, ऐसी हालत करेंगी ना, तो ये दारू काम आएंगी ना दवा। क्या? अरे पाशा भाई, मैं गौरी की तो बात करने आया हूँ, तुमसे। तू उसका खास आदमी है यार। गौरी के दिल में मेरे लिए कुछ ऐसा मिर्च मसाला लगा दे कि मेरी दाल गल जाए। कसम है, दारू की बोतल एक बार गौरी के साथ टांका लगने दे, मैं तेरी लाइफ बना दूंगा। ये ढाबा तेरे नाम कर दूंगा। क्या बुला रहे बेबे? ये ढाबा तेरे बाप का है क्या? क्या कर रही है? अरे खैर, मैं बनाती हूँ तेरी लाइफ। देख गौरी, अपने होने वाले पति को शादी से पहले मारना गांव की औरतों को शोभा नहीं देता। शादी? शादी और तुझसे? राम राम राम। अरे क्यों मार रही इस बेचारे को? आए, कभी न कभी किसी न किसी के साथ तो शादी करनी पड़ेगी ना तुझे, और फिर इससे अच्छा लड़का तुझे क्या मिलने वाला है? देख भीमा, मेरी शादी होगी तो तेरे साथ ही होगी। हाँ, आए, अरे भाग्यवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो मुझे डरा रही है? मुझे तो तुम माफी कर दे भैया। चिट्ठी जरूर लक्ष्मी की होगी। पढ़ पढ़ पढ़, लक्ष्मी ने क्या लिखा है? हाँ हाँ, पढ़ दूंगी। हाँ। पहले एक पप्पी दो। अरे चुप। पप्पी? अरे तू चुप। अगर देने में शर्माती है तो ले ले। अरे अरे अरे, शर्म कर बेशरम, सारे गांव के लोग देख रहे हैं। तू देख रहे, तू देख ले, देख। मेरी चिट्ठी ला। तू तो कसमे ढोलक की तरह हमेशा बजने के लिए तैयार रहती है। क्या? इसमें लिखा है लक्ष्मी कल शहर से आ रही है। क्या? हाँ। अरे आ गई, आ गई, आ गई। पीछे रहो, अंग्रेजी पास करके आ रही मालूम? हाँ। कैसे हो लक्ष्मी? मैं अच्छी हूँ भैया। सारी पढ़ाई पूरी हो गई ना? हाँ भैया, फर्स्ट क्लास। इम्तिहान देते समय तुम्हारा नाम जो ले लेती थी। मेरा नाम क्यों लिया पगली? अरे भगवान का नाम लिया होता तो सेकंड क्लास आया होता मालूम? सेकंड क्लास। भैया, हाँ, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से बड़ा होता है। हाँ, मालूम है, चलो। गीता मौसी, अपनी लक्ष्मी शहर से आ गई। लक्ष्मी? हाँ, अपने भीमा की बहन। नमस्ते। हे लक्ष्मी, हे, वो देख, गांव के मास्टर जी चले आ रहे हैं। खूब फटाफट अंग्रेजी में बात करना चाहिए। हाँ, आइए मास्टर जी। Lakshmi. How are you, sir? Fine, Lakshmi. How are you? By the grace of God and blessings of my brother, I'm really fine, thank you.
देखा क्या फटाफट अंग्रेजी बोल रही लक्ष्मी हैं? देख रहा हूँ भीमा, इसके लिए तारीफ तुम्हारी करनी चाहिए कि तुमने अपनी बहन। चलो ये तो मेरी बात करने लग गए। चलो लक्ष्मी, चलो चलो चलो। हाँ फौजी काका देखो लक्ष्मी, ये फौजी काका चले आ रहे हैं। इनसे ऐसे अंग्रेजी में बात करना कि इनकी छुट्टी हो जाए। जब देखो गिरबिट सिबिट न जाने क्या अंग्रेजी में टेम्पुल सैम्पुल बोलते रहते हैं। हेलो फौजी काका, हाउ आर यू? बिल्कुल फिटफाट बेटे, तुम कैसी हो? अच्छा, लक्ष्मी की अंग्रेजी सुनी तो आपकी अंग्रेजी बंद हो गई। अब बोलो तो जाने। बहुत टाइम फुल सैंपल किया करते थे। चलो लक्ष्मी, हाँ चलो। अच्छा अच्छा भाइयों, अच्छा बस बहुत हो गया। अब आप लोग सब अपने अपने घर जाइए। लक्ष्मी सफर से आई है, आराम करेगी। हाँ जय राम जी की, जय राम, जय राम जी। चलो वाह वंडरफुल, कितनी अच्छी रंगोली है, तुमने बनाई है भैया? लो कर लो बात। तू क्या समझती, मुझे कुछ नहीं आता? अरे क्या सारी दुनिया से तो झूठ बोलता रहता है, अपनी बहन पर तो तरस खा। तू अपने पैजामे का नारा तो बांध नहीं सकता, रंगोली क्या बनाएगा? देख गौरी, लक्ष्मी के सामने मेरे कपड़े ना उतार, मेरा दिमाग खराब हो गया तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या कर लेगा? हाँ जरा मैं भी तो सुनूं। अरे दो टके की ढाबे वाली जबान चलाती है। अभी तक तुम दोनों का झगड़ा खत्म नहीं हुआ। लक्ष्मी तू कह दे इससे चली जाए यहाँ से। क्यों जाओ? हाँ अरे लक्ष्मी सुन सुन, तू भागा दे से यहाँ से। देख इसकी बात मत सुनना। सुबह सुबह इसका मुंह देखना बड़ा खराब होता है। आदमी तो आदमी, जानवर भी अगर इसका मुंह देख लेना तो दिन भर चारा नहीं मिलता उन्हें। अच्छा तो ठीक है, तू कभी आना मेरे गली में, मैं भी देख लूंगी। हाँ देख लूंगी। क्या देख लेगी तू? भैया तुमने बेचारी को नाराज कर दिया। अरे तू नहीं जानती लक्ष्मी, ये बेचारी जब तक दो चार सुना ले खाना हजम नहीं होता इसका। चल चल चल। अबे खटमल, ये आखिरी गिलास चाय का उधार दे रहा हूँ, ये तेरे बाबा का नहीं, गौरी का ढाबा है। गौरी का क्या साला अपने आप को समझता क्या है? अरे मेरा नाम भी गौरी है। अरे ओ बड़े आज चाय पीने वाले, थोड़ी आज से यहाँ चाय वाय कुछ नहीं मिलेगी। चल बंद कर। आई लगता है नो आज फिर भीमा से लड़के आए हैं। ये रोज रोज भीमा का गुस्सा आकर अगर ढाबे पे उतारेंगे फिर तो हम भूखे मर जाएंगे ना। दीदी एक बात बोलूं, कोई अच्छा सा लगन मोहरा ढूंढ कर भीमा से दिल खोल के लड़ाई कर लो और 10-12 दिन के लिए ढाबा बंद कर दो। भीमा के लिए मेरा ढाबा क्यों बंद कर दूं? अरे बाप रे बाप। साला वो तो जन्म से ही बेशर्म है और बेईमान है। मैं भी तो हमेशा से यही कहता आ रहा हूँ गौरी, भीमा एक नंबर का नालायक, बेशर्म और बेईमान तो है ही। अबे कीपट तालुक क्या बोला रे? भीमा को गाली देता है? नहीं गाली तू भी दे रही थी ना इसलिए। देख मैं भीमा को कुछ भी दे सकती हूँ, मैं उसकी होने वाली वो हूँ। तो कौन है? पहचाना नहीं? अरे मैं भी तो तेरा होने वाला वो हूँ। क्या बोला रे? साला चिपको, क्या बोला रे? फिर बोल। चिपकू चिपकू कहती है गौरी, कभी चिपकाती नहीं है। एक बार चिपका कर देख ले, मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। ऐसा चिपकाऊंगी कि जिंदगी भर रखोगे। बाबा आज मेरा सपना पूरा हो गया, अपनी लक्ष्मी ने बीए पास कर लिया। भैया तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है? बरसों से छिपे हुए खुशी के आंसू हैं, तुझे देखते ही निकल पड़े। चल अपने माँ बाप को प्रणाम कर, इन्हीं के आशीर्वाद से तूने वो काम कर दिखाया जो आज तक इस गांव में कभी किसी ने नहीं किया। चल प्रणाम कर। अरे ये क्या कर रही है? मैंने अपने माँ बाप को तो कभी देखा नहीं, मेरे लिए तो तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे बाप, और मैंने जो कुछ किया तुम्हारी ही आशीर्वाद से किया। अरे पागल, जो कुछ हुआ तेरी मेहनत से हुआ। तू नहीं जानती तूने अपने भैया के लिए क्या किया है? है कोई 50 कोस में तेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की है? अभी देखना मैं गांव में निकलूंगा ऐसे सीना तान के चलूंगा। हाँ भैया चल तो अपने हाथ में धो ले, थक गई है। ऐसी न बना ये चोरी। अरे लक्ष्मी क्या है? ये शहर में कैसे कैसे कपड़े पहने लग गई तू? मैं तो भूल ही गई थी, ये कपड़े मेरे नहीं तुम्हारे लिए लाई हूँ। देखो कोट शर्ट पैंट, ये है। ये भीमा ये कपड़े पहनेगा? हाँ। अरे पगली लोग क्या कहेंगे? कौन क्या कहेगा? बीए पास लक्ष्मी के बड़े भाई हो, पहन कर देखो, एकदम जेंटलमैन लगोगे।
अरे जेंटलमैन लगने से क्या होगा, अंग्रेजी तो बोलनी आनी चाहिए। अंग्रेजी मैं सिखाऊंगी। मोती, नहीं मोती नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बेटे बेटे मैं भीमा भीमा भीमा, ये देख भीमा। हाँ अबे काटना नहीं मोती, साले काय को मेरी इज्जत उतार रहा है? मेरी पोजीशन क्यों खामखा खराब कर रहा है यार? हाँ बस साले, कुत्ते तो कुत्ते ही रहेंगे। भीमा तू फूट ले यहाँ से। घबराना नहीं, अपनी बिरादरी के बड़ी इज्जत करते हैं अपनी। जा भाई जा, अपना काम कर। देखा जा रहे जा रहे। अरे अरे भाई साहब, अरे वाह जेंटलमैन, शहर से आए हो? यस। अच्छा पहली बार गाँव आए हो? यस। कैसा लगा गाँव? ब्यूटीफुल। अरे वाह 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 वाह, वंडरफुल। बहुत अच्छे। ओके आई गो। अरे कहाँ गो, इतना बड़ा आदमी पहली बार हमारे गांव में। ब्यूटीफुल। अरे वाह 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 वाह, वंडरफुल। तू तो मीठा करो। ओके आई गो। अरे कौन सी जल्दी में भाई, बहुत धूल है यहाँ। ब्यूटीफुल। वंडरफुल। ओके आई गो। अरे चिपकू चिपकने से तेरा होटल बन जाएगा। अरे अरे रुको साहब, रुको साहब, रुको साहब, रुको साहब, ये आ गया गौरी का ताजमहल होटल। वंडरफुल। अरे साहब, बम्बई की ताजमहल होटल का मालिक भी गौरी की चाय पीकर जोश में आया था, बम्बई जाकर उसने ताजमहल होटल बना दिया। ब्यूटीफुल। एक बात बताऊं सर, बड़ी कमाल की चीज है गौरी। गौरी की तरह बुला उसको, देख कौन साहब आया, उसकी लाइफ बन जाएगी। क्या बोला रे? हाँ चिपटालू बेड़े, तू मेरे लिए बनाएगा? हाँ? देख कौन सा साहब लाया हूँ, सूट बूट इंग्लिस्तानी, टोपी लंदन वाली। साला मुझे बेवकूफ बना रहे। सोच क्या रही है चिपकला साहब से, तेरी लाइफ बन जाएगी। अरे नहीं रे चिपको, चिपकना तो तुझसे ही है। हाँ। और वो साला लंबू भीमा। अरे सुबह सुबह किसका नाम ले लिया? उसका नाम ले तो आदमी तो क्या, गाय भैंस को भी चारा नहीं मिलता। वैसे मुझे लंबे आदमी कम पसंद है। और तेरी मेरी जोड़ी, वाह क्या बात है। मर गया। न छोटा न बड़ा, बराबर का। थोड़ी पी, थोड़ी पी। बाद में। अब चलो चल। भाई साहब राम राम, तुम चाय पियो हम चले। गौरी, अबे चिपकू, अबे साले कहाँ जा रहा है मेरी गौरी को लेके? पलट, तेरा ध्यान किधर है गौरी? क्या करी? जाओ काम पे जाओ। मेरी बात तो सुनो। बार कुछ नहीं, तुम जाते हो। मैं जाता हूँ। लक्ष्मी क्या कर रही हो? सुनो सुनो सुनो, जरा मेरी बात तो सुनो। एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। एक मिनट, क्या है? देखो इतने दिनों बाद तुम शहर से आई हो, अभी तुम्हें मैंने जी भर के देखा भी नहीं। फिर खाना पकाना है, घर का सारा काम काज करना है। वो सब काम मैं कर लूंगी, तुम जाओ। वो सब काम तुम करोगी? क्या ये सब काम तुम करोगी? हाँ। ये सब काम करने के लिए तुम्हें पढ़ा लिखा था मैंने। बस बहुत हो गया भैया, अब तुम जाते हो या नहीं? अच्छा बाबा, जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ। लक्ष्मी, अब क्या है? वो असल बात तुम्हें भूल ही गए। क्या? ओके आई गो। अरे बाप, ये काम है? हमको भी सिखा देना। देखो अपने हाथ धोकर आई हूँ। अरे जा जा, नदी के ठंडे पानी में नहा के आ, गीले बदन 3 बार मेरी परिक्रमा कर, फिर सोचता हूँ तुझे सिखाने के लिए। जा जा, मैं अपनी लक्ष्मी से सीख लूंगी। लक्ष्मी से सीखने के लिए अकल की जरूरत होती है, कहाँ से लाएगी वो? अगर सीखने के लिए अकल की जरूरत होती है तो तूने कैसे सीख लिया? हाँ? ओके आई गो। ओके आई गो। चल बे, उठा अपना अनाज। हाँ मैं बाप उठाता हूँ। जल्दी उठाओ अपना अनाज, चल। उठा। उठा इसको। हमें ठाकुर की भीख नहीं चाहिए, मेरा मर्द खेती करने गया, हम अपना अनाज खुद उगाएंगे। गाँव वालों, इसने ठाकुर की मर्जी के खिलाफ अपने खेत में हल जोतने की कोशिश की, जिसका अंजाम तुम लोगों की आंखों के सामने है। इसे इसके किए की सजा मिलेगी
जरूर मिलेगी। मारो साले को। नहीं, छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो नहीं, छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो मेरे पति को, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ देंगे, जरूर छोड़ देंगे, मगर मरने के बाद क्रियाक्रम के लिए, ताकि इस गांव वालों को सबक मिले कि ठाकुर की मर्जी के खिलाफ कोई काम ना करें। अरे मारो साले का सर पत्थर पे, भैया। नहीं, नहीं गौरी, जा तू, जा गौरी, जा यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। गौरी जा, जा, मेरी फिक्र मत कर, जा। देख, देख, मेरे मरने के बाद मेरी राख गांव के खेतों में बिखेर देना, ताकि गांव के खेतों के जर्रे जर्रे से ठाकुर के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठ सके। जा भैया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जा, तुझे मेरी कसम, गौरी जा। वाह वाह, बहन हो तो ऐसी, चाहे कुछ भी हो जाए अपने भाई को मरने नहीं देगी। मेरे भैया को छोड़ दो, भगवान के लिए मेरे भैया को छोड़ दो। हेमन, आज तेरी इस खूबसूरत बहन की जमानत पे तुझे छोड़ रहा हूँ। आइंदा ठाकुर के खिलाफ कोई भी बात की तो नहीं छोड़ूंगा। हाँ। चलो रे। ये सब क्या हो रहा था? ठाकुर नहीं चाहता कि हम अपनी जमीन पर खेती करें। क्यों? ताकि वो हमारी जमीन हड़प कर शराब का कारखाना बना सके। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? मेरा नाम लक्ष्मी है। बाहर ठाकुर के गुंडे बहू बेटियों की इज्जत उतार रहे हैं, मासूम लोगों को सता रहे हैं, और आप यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। बाहर की चीख शायद आपको सुनाई नहीं देती। मतलब की बात करो, ये पुलिस थाना है, अखबार का दफ्तर नहीं। आपको मालूम है, ठाकुर मासूम किसानों को अनाज के चंद दाने देकर उनकी जमीन उनसे हड़प लेना चाहता है। मैडम, शायद तुम्हें ये मालूम नहीं कि जमीन किसानों ने खुद अपनी मर्जी से दी है, ताकि वहाँ एक शराब का कारखाना बन सके, और उसके एवज में ठाकुर ने उन किसानों को हिस्सा देने का वादा भी किया है। किसानों को हिस्सा मिले ना मिले, लगता है आपको अपना हिस्सा मिल चुका है। शट अप! तुम्हें शर्म नहीं आती देवता जैसे ठाकुर के खिलाफ बोलते हुए? जब गांव के लोगों के पास खाने को एक दाना न था, तब ठाकुर साहब ने इन गरीबों के लिए अपने गोदाम खाली कर दिए थे। कहाँ थी तुम उस वक्त? आज आई हुई इन गरीबों की वकालत करने। देखो इंस्पेक्टर, फरेब और धोखे की इन मीठी मीठी बातों से मैं अपने गांव वालों को ठगने नहीं दूंगी। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मगर ठाकुर का सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। And I'll see to it. ये सब झूठ है, धोखा है, फरेब है, जाल है। आप लोगों ने अनाज के बदले ठाकुर को अपनी जमीन देकर अपने भविष्य को ठाकुर के यहाँ गिरवी रख दिया है। मगर ठाकुर साहब ने खुद अपने मुंह से कहा था, तुम लोग अपनी जमीन दो, जब तक कारखाना नहीं बनता सबको अनाज मिलता रहेगा। ठाकुर साहब ने जो वादा किया है, वो किसी कागज पर तो लिख कर नहीं दिया। तुमसे तो अनाज के बदले सादे कागज पर अंगूठे के निशान ले लेते हैं। कल अगर वो कागज अदालत में पेश कर दें और दावा करें कि इस जमीन पर उनका हक है, तो दुनिया की कोई भी अदालत तुम्हें जमीन वापस नहीं दिला सकती। मगर ठाकुर साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि हम अपनी जमीन के बदले कारखाने के हिस्सेदार होंगे। हाँ, इसी भोलेपन की वजह से तो आप लोग ठगे जा रहे हो। अरे गरीबों को कौन हिस्सेदार बनाता है? मजदूरों को उनकी मजदूरी तो मिलती नहीं, हिस्सेदारी भला क्या मिलेगी? आप लोगों ने शिकारियों को दाना डालकर परिंदों को फंसाते देखा होगा। परिंदों को दाना तो नजर आता है, मगर जाल नजर नहीं आता। उसी तरह ठाकुर के अनाज के पीछे जो जाल है, वो आपको नजर नहीं आ रहा। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अभी भी वक्त है, संभल जाइए, अपनी जमीन बचा लीजिए, अपनी जिंदगी बचा लीजिए। आज जमीन गई है, जिस दिन कारखाना बनकर तैयार हो जाएगा, आप सबको गांव भी छोड़ना पड़ेगा। ठाकुर आपकी जिंदगी को कुत्तों की जिंदगी बना देगा। मगर अब क्या हो सकता है? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आप लोग अनाज देने से इनकार कर दें और अपनी अपनी जमीन पर खेती शुरू कर दें, तो ये कारखाना कभी नहीं बन सकता। ठीक है, हम अपनी खेती करेंगे। तो आप सब धरती माँ की कसम खाइए
कि आज से अपनी खेती खुद करेंगे, ठाकुर का दिया हुआ अनाज नहीं लेंगे। हम कसम खाते हैं। रोको। ये गांव वालों को सांप सूंघ गया क्या? कहाँ मर गए सब के सब? हैं? हाँ? क्या बात है मुनि? कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा? सबके सब गांव छोड़कर चले गए क्या? नहीं, चले तो नहीं गए सरकार, है तो घरों में ही, लेकिन लगता है उन्हें अब आपके अनाज की जरूरत नहीं रही। लाखन जी, सबके घरों के सामने अनाज की बोरियां रखवा दो। ठहरो। अब गांव वालों को आपके अनाज की जरूरत नहीं, इन बोरियों को वापस ले जाइए। अच्छा, तो ये पट्टी तूने पढ़ाई है? लाखन, रख दो अनाज की बोरियां सबके घरों के सामने, देखता हूं कौन नहीं उठाता। ए, उतारो बोरियां। गांव वालों सुनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये लीडर जिंदा रहे, तो मेरे 10 गिनने तक ये अनाज की बोरियां अपने अपने घरों के अंदर ले लो, वरना ये छोकरी अभी इसी वक्त कुत्ते की मौत मारी जाएगी। आप लोग इनकी धमकी से डरकर बोरियां मत उठाना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक, 2, 3, 4। मेरी बात सुनिए, अनाज की बोरी अंदर मत ले जाइए। 5। मेहरबानी करके बोरी मत उठाइए, मुझे कुछ नहीं होगा। सोच क्या रहे हो? उठा लो बोरी। 6। घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, बोरियां मत उठाइए। 7, 8, 9। लक्ष्मी, नहीं मालिक। 10। अजीत तुम? हाँ डैड, जिस गांव के एक भी मर्द में आपका सामना करने की हिम्मत नहीं, उस गांव की एक लड़की आपके सामने चैलेंज बनकर चट्टान की तरह खड़ी है। मैं दाद देता हूं इसकी दिलेरी की, इसकी हिम्मत की। शाबाश। तुम जाओ यहां से। मैं पूछता हूं, आखिर किसके लिए कमा रहे हैं आप? मेरे लिए, अपने इकलौते बेटे के लिए ना। पर मुझे आपकी ये अन्याय और अत्याचार से कमाई हुई दौलत नहीं चाहिए डैड। बकवास बंद कर, ये मत भूल के मैं तेरा बाप हूं। और आप भी ये मत भूलिए कि मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। तू सबके सामने मुझे जलील कर रहा है। तुझे तो मैं काश आपके डैडी के विचार भी आप ही की तरह होते। यू आर रियली वेरी ग्रेट। लक्ष्मी, चल तू अंदर चल, चल अंदर चल। पढ़ लिख कर तेरा दिमाग खराब हो गया है। इससे अच्छा तो ये था कि तू अनपढ़ रहती। अरे गांव में जो हो रहा है उसे होने देना था, तेरा क्या जाता है? तुम्हारे कहने का मतलब ये है भैया कि किसी पर जुल्म हो रहा हो और मैं सर झुकाकर वहां से निकल जाऊं, अपनी आंखें बंद कर लूं? हाँ, आंखें बंद कर ले। तू नहीं जानती वो कितने खतरनाक लोग हैं। कहीं वो गोली तुझे लग जाती तो? गोली लग जाती तो क्या हो जाता? तुझे क्या मालूम मैंने तुझे कैसे पाला है, किन किन मुसीबतों से पाला है, कितने दिन फाके काटे हैं मैंने, कितनी रातें सिर्फ पानी पीकर पेट की आग को ठंडा किया, कुछ मालूम है तुझे? उस दिन तू मुझसे पूछ रही थी ना कि मैं बुज़दिल क्यों हूं, उसका कारण तू है मेरी बहन, तू। तेरी तरह अगर मैं भी ठाकुर की बंदूक के सामने खड़ा हो जाता और मुझे कुछ हो जाता तो कौन तेरी देखभाल करता, कौन तुझे पढ़ाता लिखाता?
एक बात मन में उतार ले लक्ष्मी, अगर तुझे कुछ हो गया ना तो तेरा ही जो भाई है वो जीते जी मर जाएगा तेरा ये भाई। वचन दे, आज के बाद तू ठाकुर के मामले में कभी कुछ नहीं बोलेगी। दे वचन। जी, उस दिन मेरे डैड ने आपके साथ जो सलूक किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं आपसे माफी चाहता हूं। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? उस दिन आपने जो हमारे लिए किया उसके लिए मैं और मेरे गांव वाले आपके शुक्रगुजार हैं। आप ना आए होते तो पता नहीं क्या हो जाता। कुछ नहीं होता, दरअसल गलती मेरे डैड की ही है, इसीलिए मैंने आज उनसे साफ साफ कह दिया है कि जमाना बदल गया है डैड, हमारा देश आजाद हो चुका है। अब किसी भी इंसान को यह हक नहीं कि वो किसी इंसान को अपना गुलाम बनाए। मगर डैड है कि समझते ही नहीं, पुराने ख्यालों के आदमी जो ठहरे। इसीलिए मैंने भी यह तय कर लिया है कि इस रोज रोज के झगड़े से तो अच्छा है कि मैं ही घर छोड़कर चला जाऊं। आप हम लोगों की खातिर अपना घर छोड़कर चले जाएंगे? ऐसा मत कीजिए। तो फिर क्या करूं? आपका मतलब है कि इंसानियत का खून होते देखकर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं? अजीत बाबू, आपके चले जाने से ना आपको फायदा होगा और ना ही गांव वालों को फायदा होगा। आपके आने से ये तो उम्मीद हो गई कि आप ठाकुर साहब को समझा देंगे, वरना और कौन है जो ठाकुर साहब के सामने अपनी जुबान खोल सके। आप ये गांव छोड़कर मत जाइए, आपको मेरी कसम है। ऐसा मत कीजिए। ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। गांव के हजारों लोग आपको दुआएं देंगे। थैंक यू। देख भीमा, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जब लड़की सयानी हो जाए तो उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। हाथ तो पीले कर दूं, लक्ष्मी के लायक कोई लड़का तो मिले। लक्ष्मी के लायक लगता है, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। आप? जी, सोचा कि जिस भगवान के यहाँ आप आती हैं वो जरूर बहुत दयालु होगा, मेरी भी मुराद पूरी कर देगा। आपको तो बिना मांगे सब कुछ मिल चुका है। दुनिया की भला कौन सी चीज है जिसे पाने के लिए आपको भगवान के यहाँ आना पड़ा? मैंने भगवान से अपने लिए तुम्हें मांगा है लक्ष्मी। क्यों, कुछ ज्यादा तो नहीं मांग लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान मेरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दें? आपकी इस मांग को भगवान नहीं मानेंगे। क्यों? इतने बड़े आदमी को इतनी छोटी चीज क्यों देंगे? कहाँ आप और कहाँ मैं? जहाँ तुम वहाँ मैं। हमारे तुम्हारे बीच मेरे पिता की दौलत की दीवार थी ना, मैं उस दीवार को तोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ। अब जिस जमीन पर तुम खड़ी हो उसी जमीन पर मैं भी खड़ा हूँ। देखिए अजीत बाबू। देखो लक्ष्मी, तुम भी पढ़ी लिखी हो, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। अब पहले मैं शर्माऊं फिर तुम शर्माओ, इससे अच्छा है ना कि मैं तुमसे सीधी और सरल बात कह दूं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। भीम सिंह जी, हमें आपका ये रिश्ता मंजूर है। अरे, हम आपकी बहन को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हैं। ये तो लक्ष्मी की भाग्य की बात है, वरना आप जैसा बड़ा घराना हमको कहाँ मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मगर हमारी एक शर्त है। हाँ, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। अपनी लक्ष्मी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी से तुम शादी कर लो। ठीक है, अगर आपकी यही शर्त है तो हमें मंजूर है, मगर आपका बेटा तो बीए पास है ना? उसकी चिंता मत कीजिए, बीए क्या, वो तो एमए पास है। ओह, हाँ, अच्छा। मगर मेरी लड़की थोड़ी मन की भोली है। ओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लड़का तो बीए पास है ना, बस और क्या चाहिए हमें। क्यों गौरी?
छुपे हो? डांटोगी तुम? तुम काम ही ऐसे करते हो। मेरी खातिर उस पागल लड़की से शादी करने को तैयार हो गए? हाँ? और करता भी क्या? उन्होंने शर्त ही ऐसी रख दी कि मैं उनकी पागल लड़की से शादी करूंगा तो ही वो अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ करेंगे। और तुम तो जानती हो तुम्हारी भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भलाई? इसमें मेरी कौन सी भलाई है? लोग कहेंगे कि जरूर लक्ष्मी में ही कोई खोट है, तभी भीमा को एक पागल लड़की से शादी करनी पड़ी। उल्टा मेरी बदनामी हो जाएगी। लोग ऐसा कहेंगे? हाँ। ओहो, तब तो बेफजूल में बेवकूफी हो गई। बेवकूफी? अरे बेवकूफी की हद कर दी। बेचारी गौरी तुम्हारा नाम लेकर सोती है, तुम्हारा नाम लेकर जागती है, और तुम्ही ने उसका दिल तोड़ दिया। हाँ? अच्छा बाबा, गलती हो गई, भूल हो गई, मिस्टेक हो गई, अब तो माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, माफी गौरी से मांगो। चलो उठो, चलो चलो। इतनी पढ़ी लिखी होकर के कैसी बातें कर रही हो? माफी मांगने में मुझे शर्म नहीं आएगी, और वो भी उस बेशरम से। ठीक है, जब तक जाकर गौरी से माफी नहीं मांगोगे, ना खाना मिलेगा और ना पानी। सोच लो। अच्छा बाबा, अच्छा, जाता हूँ। ये अंग्रेजी बोलने वाले लोग ऑर्डर बहुत देते हैं। ओके ओके, आई गो। अरे गौरी, मैं तो समझ गया भाया कि 100 बात की एक बात, सारी फसाद की जड़ ये औरत है। नहीं, तू नहीं, वो पागल लड़की। माना कि लड़कियों का पागल होना कोई खास बीमारी नहीं होती, मगर साला ये भीमा भी क्यों इस मुसीबत में फंसे? और तुझसे भी क्या कहूं, तो मुझे अकेला छोड़ के वहां से आ गई। तो क्या करती? तुम्हारे साथ फेरे देखने के लिए मैं वहां मौजूद रहती, या तुम्हारी शादी की खुशी में मैं वहां नाचती? नहीं, तो क्यों नाचेगी गौरी? नाच तो मैं रहा हूं तेरे आगे पीछे। मेरे जैसा कोई बुद्धू मिलेगा तुझे? तुम बुद्धू हो? अपनी बहन के लिए अच्छा घर-वर देखने के लिए तो तुम्हारे पास बहुत अकल है, मगर मेरे लिए तो तुम बुद्धू बन जाते हो। तुम चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। नहीं, चला तो जाऊंगा मैं गौरी, लेकिन कहाँ जाऊंगा मैं? तेरा मेरा तो जन्म जन्म का साथ है कि नहीं? तुम जाते हो कि नहीं? बात यह है गौरी कि लंबे आदमी की अकल का कनेक्शन उसके घुटने से होता है। जैसे ही उसकी छोटी सी कुर्सी पे मैं अपना लंबा सा पांव मोड़कर बैठा, मेरी खोपड़ी खाली हो गई और मैंने उस पगली के लिए हाँ कह दी। चलो, गलती होनी थी सो हो गई, लेकिन तू तो वहां थी, तू तो मेरा कान पकड़कर बोल सकती थी ना कि बैठो उठो बैठो उठो बैठो। बस उठो। अब माफ भी कर दो इन्हें। देख लक्ष्मी, इसको बोल यहाँ से चला जाए। ऐसे कैसे चले जाएंगे भाभी? भाभी, तुम तो मेरे भैया को अच्छी तरह जानती हो, जब भी मेरी भलाई की बात आती है वो सब कुछ भूल जाते हैं। इसीलिए अपने भैया की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। असल में गलती मेरी ही है, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि मैंने अपनी पसंद का लड़का पसंद कर लिया है। कौन है वो भाग्यशाली? अजीत। अजीत बाबू? तूने ये कैसे सोच लिया कि ठाकुर साहब के घर तेरी शादी हो सकती? अजीत और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं जानता हूं आप क्या कहने आए हैं। देखिए अजीत बाबू, आप लक्ष्मी को चाहते हैं ये अच्छी बात है, लक्ष्मी आपको चाहती है ये भी अच्छी बात है। आप लक्ष्मी से शादी करना चाहते हैं, ये लक्ष्मी का सौभाग्य है, मगर ठाकुर साहब इस बात को नहीं मानेंगे। मैं जानता हूं कि वो कभी नहीं मानेंगे, लेकिन लक्ष्मी से शादी कर लेने के बाद जब हम उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे तो वो हमें अपना लेंगे। अजीत बाबू, न जाने क्यों डर सा लग रहा है, कहां आप और कहां हम। आप किसी तरह की चिंता न कीजिए, डरने की कोई बात नहीं, मुझ पर विश्वास रखिए। अरे अजीत बाबू, ये क्या कर रहे हैं आप? नमस्ते मालिक। नमस्ते। ये हैं भोला चाचा, और भोला चाचा ये हैं तुम्हारी मालकिन। नमस्ते मालकिन। पधारिए पधारिए मालकिन। आओ।
अरे ये क्या लक्ष्मी? मुझे कभी अपने कदमों से अलग नहीं करोगे ना? कैसी बातें कर रही हो लक्ष्मी? उठो, तुम्हारी जगह वहां नहीं, तुम्हारी जगह तो यहाँ है, मेरी आंखों में, मेरे दिल में। यहाँ भी नहीं। बोला, बोला चाचा, साहब कहाँ गए? वो तो रात को ही चले गए बिटिया। वो कुछ बता कर गए? वो कब बता कर जाते हैं? जब उनकी मर्जी में आ जाते हैं, मर्जी में आ चले जाते हैं। नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। वो जरूर किसी काम से गए होंगे। वो जरूर लौट आएंगे। वो मुझे धोखा नहीं दे सकते। वो मुझे धोखा नहीं दे सकते। बिल्कुल गलत। ये तो सरासर अजीत बाबू की गलती है। अरे बाबा, अगर कोई ऐसी वैसी बात थी और रातों रात शहर जाना पड़ा तो तुम्हें बता के जाते या फिर साथ लेके जाते। लेकिन ये बड़े लोगों को समझाए कौन? खुद ही सोच लिया कि लक्ष्मी को बताएंगे तो लक्ष्मी परेशान हो जाएगी। ये नहीं सोचते कि ना बताने से कितनी परेशानी होगी। और एक बात सुन ले बहना, अजीत बाबू आए ना तो जोर से अंग्रेजी में डांट देना और साफ साफ कह देना कि अगली बार जाओ तो मुझे साथ लेकर जाओ, समझी? हाँ। ए, तू रो रही है? ए लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, नाना, नाना, तू क्यों रो रही? रोती नहीं लक्ष्मी, रोती नहीं ना लक्ष्मी। देख, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता लक्ष्मी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। काम पे गए होंगे, 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे। आए, चल 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 के मुंह हाथ धो ले। आजा, सब ठीक हो जाए। मैं बर्बाद हो गया गौरी, बर्बाद हो गया मैं। वो अजीत बाबू, लक्ष्मी। कुछ नहीं होगा भीमा, कुछ नहीं होगा।
गौरी लक्ष्मी मेरी जिंदगी मेरी जान है। इसे अगर कुछ हो गया ना तो मैं... इसे कुछ नहीं होगा। तुम जाओ ठाकुर साहब के पास, अजित बाबू वहीं होंगे। हाँ। क्या कहा? अजीत ने तेरी बहन के साथ शादी कर ली है? देखो भीमा, हमारे खानदान के जवान लड़के अक्सर किसी जवान लड़की के साथ रात बिता लिया करते हैं। ये बात एक रात की बात नहीं ठाकुर साहब। खुद अजीत बाबू ने हमसे कहा कि आज के बाद लक्ष्मी ठाकुर खानदान की बहू है। तेरी बहन ठाकुर भूपेंद्र सिंह के खानदान की बहू? अरे वो तो इस घर की नौकरानी भी नहीं बन सकती। तूने ये सोचने की हिम्मत कैसे की? सपने में भी नहीं सोचा सरकार। कहां आपकी हैसियत और कहां मेरी औकात। मैं भले ही जाए अनपढ़ गंवार हूं, मगर मेरी बहन मामूली नहीं सरकार, BA MA पास है। देखो भीमा, हम बहुत बुरे आदमी हैं और बुरी बात को समझने में हम कभी गलती नहीं करते। हम ऐसी चालू लड़कियों की हर चाल से अच्छी तरह वाकिफ हैं। तू नहीं जानता भीमा, ये लड़कियां भोले भाले धनी लड़कों को फंसाकर अपनी चोली में बंद कर लेती हैं। खैर छोड़ो, ये कोई नई बात नहीं है। रात गई बात गई, तू भी भूल जा इस बात को। किस बात को भूल जाऊं सरकार? भूल जाऊं कि अजीत बाबू ने खुद मुझसे लक्ष्मी का हाथ मांगा था? भूल जाऊं कि शुभ लगन मुहूर्त के दिन सारे गांव के सामने अजीत बाबू ने अग्नि के साथ फेरे लिए थे? सरकार, भीमा आपका रिश्तेदार नहीं बनना चाहे और ना ही आपसे बराबरी का दर्जा चाहे। मैं तो जन्म से आपका मजूर रहा हूं सरकार, और मरने के दिन तक आपकी मजूरी करूंगा। बस मेरी लक्ष्मी के सिंदूर की लाज रख लेना, मैं आपके पांव पड़ूं ठाकुर साहब। मारिए ठाकुर, और मारिए। मैं सारी जिंदगी आपकी लाज से लूंगा, लेकिन मेरी लक्ष्मी का हक उसे वापस दे दीजिए ठाकुर। तुम्हारा मतलब है कि हमारा जवान लड़का जिन जिन लड़कियों के साथ रात बिताए, उन सबको हम अपनी बहू बना लें? नहीं ठाकुर नहीं, देखिए मेरी बहन की जब बात हो तो ऐसी बात मत कीजिएगा। कैसी बात नहीं करें? हमारी दौलत ऐंठने के लिए तेरी खटिया बहन ने अजीत को फांस लिया। ठाकुर मेरी बहन को गाली मत देना ठाकुर। खामोश! वो निहायत बदचलन और चालू लड़की है। ठाकुर मेरी बहन को गाली देता है। कोई है? ठाकुर मेरी बहन को गाली देता है। अरे तुझे नहीं छोड़ूंगा ठाकुर, मेरी बहन को गाली देता है। मैं खून पीऊंगा। क्या मुझे? हरामखोर! हरामखोर! हम पर हाथ उठाता है? मेरी बहन को गाली देता है। थाने ले जाओ इसे, और दारोगा से कह देना कि हमारे घर चोरी करने आया था। ले जाओ इसे। मेरी बहन को गाली देता है ठाकुर। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे ठाकुर। मेरी बहन को गाली देता है ठाकुर, नहीं छोड़ूंगा। थानेदार जी, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है, ये सब ले लीजिए। मेहरबानी करके मेरे भीमा को छोड़ दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जानती हो, ये ठाकुर के घर चोरी करने गया था। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा भीमा ऐसा कभी नहीं कर सकता। थानेदार जी, भीमा को छोड़ दीजिए। भीमा बहुत अच्छा आदमी है, वो कभी चोरी नहीं कर सकता साहब। हम विनती करते हैं। ठीक है, आज तो आप लोग के कहने से इसको छोड़ देता हूँ। आइंदा अगर उसको ठाकुर के घर के आसपास भी देखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हवलदार, छोड़ दो इसको। आप चिंता मत कीजिए थानेदार जी, अब भीमा कभी कोई गलती नहीं करेगा। भीमा,
लक्ष्मी की चिट्ठी आई है, अजीत बाबू की है। अजीत बाबू की? ए लक्ष्मी, ले पढ़ पढ़ पढ़, अजीत बाबू की चिट्ठी आई है, अजीत बाबू की, पढ़ना। प्रिय लक्ष्मी, दरअसल मैं चाहता था कि डैड को समझाकर तुम्हें घर ले चलो। घर जाने पर डैड के साथ जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। नहीं जाता तो लाखों का नुकसान हो जाता। तुम किसी बात की चिंता मत करना। भले ही मैं तुमसे दूर आ गया हूँ, पर मेरा दिल तुम्हारे साथ है। तुम्हारा अजीत। अजीत बाबू, अजीत बाबू, अजीत बाबू। अजीत बाबू के पास। वो अभी हमारे सामने से ऐसे निकल गए जैसे हमें जानते ही ना हो। भीमा, पर इन चिट्ठियों को क्यों लेके जा रही हो? इन चिट्ठियों को इसलिए लेकर जा रहा हूँ कि अब की बार भी अगर ठाकुर साहब ने कुछ गड़बड़ी की ना तो सामने पटक कर कहूंगा, ये देखिए, ये लिखी है चिट्ठियां खुद अजीत बाबू ने। नहीं भीमा, इन चिट्ठियों को फाड़ कर फेंक दो। क्यों, पागल हो गए क्या? ये चिट्ठियां अजीत बाबू ने नहीं, मैंने लिखी है। तूने? ये चिट्ठियां मेरी बहन के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया तूने गौरी? क्यों किया? बोल। मैंने लक्ष्मी को धोखा नहीं दिया। अगर इन छोटी चिट्ठियों का सहारा नहीं मिला होता तो लक्ष्मी नहीं बचती, और लक्ष्मी नहीं बचती तो तुम कहां बचते? अगर तुम नहीं बचते तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाता। भीमा, एक झूठ ने सबकी जान बचा ली, सबकी। मुझे माफ कर दे गौरी, माफ कर दे। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब हम लोगों का कारखाना खुल जाएगा। बहुत जल्द अजीत बेटे। अब आपके खिलाफ कोई आवाज तो नहीं उठती ना डैड? एक ही तो आवाज उठी थी, लक्ष्मी की, जिसे तुमने बंद कर दिया। क्या करता? उसकी हिम्मत तो देखिए डैड। जब आप किसानों से कह रहे थे कि वो अपने खेतों में अनाज न बोएं, उस वक्त लक्ष्मी उनके दिलों में बारूद बो रही। लेकिन इससे पहले कि वो बारूद सुलगती, ऐसा चक्कर चला डैड, ऐसा चक्कर चला कि वो खुद चक्कर में आ गई। अब उसे गांव का कोई गम नहीं, अपने ही गम में डूबी रहेगी। जिंदगी भर मुझे कोसती रहेगी। वो तो ठीक किया, लेकिन एक बुरी खबर सुन रहा हूं। वो क्या डैड? वो हमारी जमीन जायदाद का वारिस पैदा करने वाली है, और जो औरत गांव वालों के हक के लिए ठाकुर भूपेंद्र सिंह के सामने गोली खाने को तैयार हो सकती है, वो अपनी औलाद की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। वो औलाद पैदा होगी तब ना डैड। मैं उस कोख को ही खत्म कर दूंगा जिसमें वो वारिस पल रहा है। लक्ष्मी,
यहाँ से। चलो। लक्ष्मी! मुझे छोड़ दो भीमा। लक्ष्मी, 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 ये क्या हो गया लक्ष्मी? मुझे कुछ नहीं हुआ भैया, मुझे कुछ नहीं हुआ भैया। हाँ लक्ष्मी। आज इन गांव की औरतों की वजह से भैया। हाँ लक्ष्मी। मेरा सपना अधूरा रह गया। नहीं नहीं लक्ष्मी, अधूरा नहीं रहेगा। तुम इस गांव को ठाकुर की गुलामी से आजाद करवाओगे ना भैया? हाँ लक्ष्मी, मैं आजाद करवाऊंगा। करवाओगे ना भैया? मैं करवाऊंगा लक्ष्मी। मुझे वचन दो। ये मेरा हाथ, मैं वचन देता हूँ। कुछ नहीं होगा लक्ष्मी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं सच कहता हूँ, मैं सब देख लूंगा लक्ष्मी। लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी।
मैंने एक इंस्पेक्टर की हैसियत से तुम्हें यहां बुलाया था, अब एक दोस्त की हैसियत से तुम्हें विदा कर रहा हूं। जुल्म और अत्याचार के खिलाफ तुम्हारी जंग में मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या नाम है मुन्ना? कन्हैया। भीमा, मैं कन्हैया की माँ, देव की तो नहीं, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि यशोदा बनने में कोई कमी ना रह जाए। मैं तेरा ये कर्ज जिंदगी भर नहीं भूलूंगा गौरी। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, क्या है? कारखाने का परमिट मिल गया। बहुत खूब। लखन, मोहन की जमीन हमारे कारखाने के बीच पड़ती है और उसने अभी तक अपने अंगूठे का निशान नहीं दिया। फिक्र मत करो ठाकुर, वो आज ही अपने अंगूठे का निशान देगा, जिंदा या मुर्दा। नहीं, मर जाऊंगा लेकिन अंगूठा नहीं लगाऊंगा। अरे तू तो क्या, तेरे फरिश्ते भी अंगूठा लगाएंगे। अरे रात इसका अंगूठा नहीं लगाएगा। देखो गांव वालों, इस बागी को और हमेशा के लिए सीख ले लो। जो आवाज ठाकुर के खिलाफ उठेगी, दीनू की तरह मिटा दी जाएगी, और जो हाथ ठाकुर के खिलाफ उठेंगे, वो इसकी तरह तोड़ दिए जाएंगे। कहां है तुम्हारा भीमा? क्यों नहीं आता इसकी मदद को? याद रहे, आज के बाद भीमा इस गांव की सड़क के अंदर रहा तो हर घर से एक लाश इस चौराहे में पड़ी मिलेगी। हर घर से, समझे? क्या हुआ? क्या बात है? ठाकुर के आदमियों ने इनका हाथ तोड़कर अंगूठे का निशान ले लिया। सालों को जंग से मार दूंगा। भीमा, मैं जानता हूं तुम बहादुर हो, मेरे जख्मों का हिसाब भी ले लोगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या होगा उसके बाद? फिर किसी दूसरे घर का मोहन इसी तरह इसी चौराहे पर जख्मी पड़ा होगा। जब ऊपर वाले ने हमारी किस्मत का मालिक ठाकुर को बना दिया है, तो तू क्यों उलझता है भाई?
ठाकुर ने साफ साफ कह दिया है कि अगर भीमा इस गांव में रहेगा तो रोज खून खराबा होगा। हम पे तरस खा भीमा, तू ये गांव छोड़कर चला जा। मैं चला जाऊं? ये गांव छोड़कर, ये जमीन छोड़कर चला जाऊं जिसे मेरी बहन ने अपने खून से लाल कर दिया था? जानते हो उसने अपनी जान क्यों दी? तुम्हारे लिए, ताकि तुम घर से बेघर ना हो सको, तुम्हारी जमीन तुम्हारे नाम रहे, तुम्हें अपनी मां से अलग न किया जाए। मैंने खुद अपनी मरती हुई बहन को वचन दिया था कि ठाकुर की गुलामी से इस गांव को आजाद करवाऊंगा। और तुम्हें आज चाहते हो कि मैं इस गांव को छोड़कर चला जाऊं? समझ गया। अगर मेरे चले जाने से गांव की सुख शांति बनी रहेगी तो मैं चला जाता हूं। चलो मुन्ना। रुक जाओ भीमा, रुक जाओ। कायरों और बुज़दिलों के इस गांव में रहने से अच्छा है हम यहाँ से चले जाएं। ये लोग तो पागल हो गए हैं। जिनके लिए तू लड़ रहा है वही तुझे इस गांव से निकाल रही है। चल, चल। रुक जाओ गौरी। कहाँ जाएगी तुम? तुम नहीं जाओगी। नहीं भैया, मुझे छोड़ दो। चलो मेरे साथ, चलो। भैया, मुझे छोड़ दो। मुझे जाने दो भैया, छोड़ दो मुझे। भैया, भैया, दरवाजा खोलो भैया। भीमा, गांव छोड़कर जा रहे हो? मुझे मालूम था एक दिन यही होने वाला है। मेरा क्वार्टर गांव की सरहद के बाहर है, तुम चाहो तो वहां रह सकते हो। आपने शायद ठाकुर का ऐलान नहीं सुना है। सुना है। ठाकुर का ऐलान मेरे लिए कोई कानून नहीं। जब से वर्दी पहनी है ऐसे बहुत से ऐलान सुन चुका हूं। आओ। आखिर तुम लोगों ने वही किया जो ठाकुर चाहता था। गांव में एक ही मर्द था और तुम लोगों ने उसे भी निकाल दिया। अरे नादानो, तुम लोगों के हक की खातिर जुल्म से लड़ रहा था। मोहन, तुम जैसे बहादुर इंसान से मुझे इस तरह की बुज़दिली की उम्मीद नहीं थी। बुज़दिली का चोला मैंने अपनी जान के डर से नहीं पहना इंस्पेक्टर साहब। मैंने भी ठाकुर के आगे आज तक घुटने नहीं टेके, मगर मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। अगर भीमा इस गांव में रहेगा तो रोज खून खराबा होगा। जब जुल्म सहने वाला अपना सर झुका लेता है तो जुल्म करने वाले की ताकत बढ़ जाती है। भीमा अकेला एक ऐसा इंसान है जो तुम लोगों की जिंदगी के अंधेरे को दूर कर सकता है। वो कोई मामूली इंसान नहीं, वो इस युग का अर्जुन है, आज का अर्जुन। वो अकेला आदमी है जो ठाकुर भूपेंद्र सिंह के सामने चट्टान की तरह खड़ा होकर उसका मुकाबला कर सकता है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, हम वादा करते हैं अब हम जिएंगे तो भीमा के साथ और मरेंगे तो भीमा के साथ। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम वादा करते हैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हारे पास नहीं आई हूँ, उसके लिए आई हूँ जो मेरे लिए रो रहा था। इतनी रात गए, तुम्हें अकेली नहीं आना चाहिए थी गौरी। तुमने बहुत गलत काम किया। रहने दे, रहने दे। तूने बड़ा अच्छा काम किया, जिसे मैं जन्मों का रिश्ता समझ रही थी, और तू उसे एक पल में तोड़कर चला आया। देख गौरी, मैं तेरे मन की बात जानता हूँ, लेकिन जिसके सर पर कफन बंधा हो उसके सर पर सेहरा नहीं बन सकता। मेरे आगे मौत, मेरे पीछे मौत। मेरे जीवन का बस एक ही मकसद है, ठाकुर की मौत। उसे मारने में मुझे कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि सुहागन होने से पहले ही तुम विधवा बन जाओ। तू चली जा यहाँ से, जा। चले जाओ। अरे मैं तो जन्म से ही सपना देख रही थी तेरे घर आने का। इतनी रात गए अपना घर द्वार छोड़कर, लोक लाज त्याग कर तेरे पास आई थी, यही सुनने के लिए कि तू दरवाजे पर खड़ा होकर मुझे ये कहे कि चली जा। कितनी आसानी से कह दिया तू चली जा। अरे तुझे क्या मालूम है प्यार क्या होता है? मैं जानना भी नहीं चाहता कि प्यार क्या होता है। तो जा यहाँ से, और आज के बाद समझ लेना कि भीमा मर गया।
भीमा, एक बात समझ ले, अगर तू मुझे जिंदगी नहीं दे सकता तो मुझसे मेरी मौत भी नहीं छीन सकता। गौरी, गौरी, गौरी। गौरी, 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 क्या पागल पड़ेगी? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे बाहर जाने दो। नहीं गौरी, क्या कर रही तू? भीमा, भीमा, मैं तेरे बिना जी नहीं सकती, मैं तेरे बिना जी नहीं सकती। मैं जानता हूँ गौरी, मगर मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कर। भीमा, भीमा, हम लोगों से भूल हो गई, हमें माफ कर दो। हम तुम्हें लेने आए हैं। इस गांव के लोगों को ठाकुर की गुलामी से सिर्फ तुम ही बचा सकते हो भीमा। हम लोगों ने तय किया है कि हम मरेंगे तो तुम्हारे साथ और जिएंगे तो भी तुम्हारे साथ। हाँ भीमा। नहीं भीमा, नहीं भीमा, नहीं 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 भीमा, नहीं, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। इसी गांव के लोगों पर जुल्म ढाता रहा कमीने। अब नहीं करूंगा, ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा मैं। जमीन के कागजात कहाँ हैं? मालूम नहीं। कहाँ है कागजात? तिजोरी में। तिजोरी कहाँ है? छत वाले कमरे में। भीमा, मुझे माफ कर दे, छोड़ दे मुझे माफ कर दे भीमा। वो नहीं, माफ कर दे मुझे माफ कर दे। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। छोड़ दे मुझे मोहन, मैं तेरी जमीन वापस करवा दूंगा, वापस कर दूंगा तेरी जमीन में। हाँ, मुझे माफ कर दे। सारे कागजात हमारे कब्जे में हैं, मगर हम देंगे नहीं। देंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले हंगामा-ए जश्न तो हो, छलकने दो शराब को, लहराने दो शबाब को, फिर रात की मदहोशी में शराब के कारखाने का लेन देन हो। हमें कागजात देने में मजा आएगा, तुम लोगों को कागजात लेने में मजा आएगा। तुम्हारी बहादुरी की दाद देता हूं,
कि हमारे घर में घुसकर चोरी करने की हिम्मत की तुमने। चोर के घर कौन चोरी करने आता है ठाकुर? गांव के मासूमों की जिंदगी जो तुमने तिजोरी में कैद करके रखी थी, आज मैं उन्हें आजाद करवाने के लिए आया हूं। अब मैं तुझे तेरी जिंदगी से आजाद कर देता हूं। जी तो चाहता है कि इन गोलियों से तुम्हारे बदन पर ताजिराते हिंद की तमाम दफाएं लिख दूं ठाकुर, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे गुनाहों की सजा क्या होगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। पहले इस गांव से तुम्हारे पाप की सल्तनत को मिटाऊंगा, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। फिर मौत के बाद मौत, तुम्हें कई मौतें मारूंगा। चलो। ठाकुर साहब आप सोचिए मत, जब हम आपके साथ हैं तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये साले गांव वाले तो टोटल के टोटल डैम फूल हैं। अच्छी बात को ये लोग समझते ही नहीं है कि नहीं? बिल्कुल। अब बताइए इन्हें खेती करने की क्या जरूरत है? पिंजरे का पंछी भला घोंसला बनाता है? जब आप इन्हें दाना, मेरा मतलब खाना दे ही रहे हैं, तो साले खाएं, मौज करें, है कि नहीं? हैं? और अब तो शराब का कारखाना भी खुलने वाला है, तो साले खाएंगे भी और पिएंगे भी, है कि नहीं? ठाकुर साहब आपकी खुशी हमारी खुशी। आप तो खुशी की रात मना रहे हैं, लेकिन हम खुशी का दिन मनाएंगे। और यकीन मानिए कि उस खुशी की गूंज आपको हवेली तक सुनाई देगी, है कि नहीं? सही है। एक बात बताएं ठाकुर, आप घबरा बहुत जल्दी जाते हैं, है कि नहीं? यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? अंदर जाकर मेहमानों की देखभाल करो। याद रखना भीमा, जमीनें तो हम लेकर ही रहेंगे। जमीन तुम्हें जरूर मिलेगी ठाकुर, लेकिन सिर्फ उतनी जितने में तुम्हारी चिता जल सके। आज से तुम लोग सब आजाद हो गए हो। भीमा की, भीमा की, भीमा की। ले मुन्ना मियाँ दूध पियो। जिंदगी में पहली बार असली दूध मलाई मारकर तेरे को दे रहा हूँ। बहुत खुशी का मौका है ना, सारा गांव आजादी मना रहा है ना भाई। चलो आज इसी आजादी के मौके पे मैं मलाई वाला दूध चख लेता हूँ। वाह भाई वाह। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, बचाओ, बचाओ, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो। ये लीजिए ठाकुर साहब, हम बच्चे को ले आए। जो काम तुम सब मिलकर नहीं कर सके, उसे ये अकेला करवा देगा। छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। छोड़ दो इसे।
आखिर हमारा ही खून हमारे काम आया। हम इसके दादा जो ठहरे। क्यों पोते? इसे कहते हैं रंगे हाथों पकड़े जाना। अब मेरे पास हथकड़ी भी है और सबूत भी। सबूत? फिर मात खा गए इंस्पेक्टर। इसे तुम सबूत कहते हो? अरे ये तो मेरा अपना खून है, मेरा पोता है। पोता? ओह, तुम ही ने इसकी माँ का कत्ल किया था ना? अगर कत्ल हमने किया था तो धिक्कार है तुम पर और तुम्हारी इस वर्दी पर कि पुलिस की फाइलों में अभी तक हमारा नाम भी दर्ज नहीं है। तुम्हारे जैसे गुनहगारों के खिलाफ मेरे जैसे ऑफिसर फाइल नहीं बनाते, फैसला कर देते हैं। फैसला तो तेरा हम कर चुके हैं। जावर। नहीं ठाकुर, फैसला इतनी आसानी से नहीं होगा। ये रहा तेरा फैसला। ले लो इसे और लटका दो ऊपर। इसे देखकर गांव वाले जमीन तो क्या अपनी जिंदगी भी लिख देंगे। भीमा, ये ले खेतों के कागजात। इन पर ठाकुर को गांव वालों के अंगूठों के निशान चाहिए। और सुन, अगर 1 घंटे के अंदर अंदर हवेली पर नहीं पहुंचा तो तेरे भांजे को हवेली की छत पर बेमौत मार दिया जाएगा, समझा? क्या बात है भीमा? ठाकुर को इन कागजात पर गांव वालों के अंगूठों के निशान चाहिए। इन पर निशान लगेगा, जरूर लगेगा।
मामा मुझे बचा लो मामा। भीमा, ऊपर जाने के सभी रास्ते बंद हैं। मामा मुझे छुड़ा लो। मामा मुझे बचा लो। तुम मुन्ना को लेकर निकलो, चलो। किस सोच में डूबे हो ठाकुर भूपेंद्र सिंह? घबराओ नहीं, जीत हमेशा तुम्हारी हुई है और आज भी तुम्हारी ही जीत होगी। आओ आओ भीमा। हमें मालूम था कि तुम जरूर आओगे। कागजात लाए हो? लाओ, इन कागजात को हमारे हवाले कर दो। ये क्या? कोरे कागज? कोरे कागज? इन पर अंगूठों के निशान कहाँ हैं? किन के अंगूठों के निशान ठाकुर? गांव वालों के अंगूठों के निशान। जिंदा लोगों के निशान या मुर्दा लोगों के निशान? जिंदा या मुर्दा किसी के भी हो, मुझे इन कागजात पर गांव वालों के अंगूठों के निशान चाहिए। अंगूठे का निशान भी लगेगा ठाकुर, मगर गांव वालों का नहीं, तुम्हारा। आज इस कोरे कागज पर अंगूठे का निशान तुम लगाओगे ठाकुर, और इस पर तुम्हारी जन्म कुंडली मैं लिखूंगा। इस पर लिखा जाएगा कि तुमने अपनी सारी जगह, सारी जमीन, खेत खलियान गांव वालों के नाम कर दिए। इस पर लिखा जाएगा कि यह हवेली जिसकी हर ईंट पर लोगों का खून पसीना लगा है, तुमने गांव वालों के नाम लिख दी है। और फिर इस पर लिखा जाएगा कि ठाकुर भूपेंद्र सिंह, बल्द करणदेव सिंह, गांव मुकाम रायगढ़ के बेशुमार गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए गांव वालों ने यह फैसला किया है कि ठाकुर एक कुत्ते की मौत मरने का जायज हकदार है, और यह मौत ठाकुर तुम्हें खुलेआम दी जाएगी। घबराओ नहीं ठाकुर, मैंने तुमसे वादा किया था कि पिस्तौल चलाने का मौका मैं तुम्हें भी दूं। ये लो। उठा लो, उठा लो। इसमें 4 गोलियां हैं ठाकुर, तुम्हारी जिंदगी या तुम्हारी मौत। मौत तो तेरी मेरे हाथों लिखी है भीमा।
4 गोलियां काफी हैं। 2 तेरे लिए और 2 तेरे नन्हे मुन्ने कन्हैया के लिए। कंस समझता है कि कृष्ण उसकी जेल में है, जबकि कृष्ण कन्हैया तो अपने वृंदावन पहुंच चुके हैं। क्या? हाँ ठाकुर, तुम्हारे सारे चक्रव्यूह चकनाचूर करके भीमा तुम्हें मिटाने आया है। भीमा! हरामखोर! तुम्हारा खेल खत्म हो गया ठाकुर। बाप के पास ताकत तो बहुत होती है, लेकिन उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। जावे घोड़ा गंगू! अब तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी मौत के सिवाय कोई नहीं आएगा ठाकुर। भीमा, छोड़ दो मुझे। तुम मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। जन्म का लुटेरा भिखारी साला, तू किसी को क्या देगा? याद कर, यही वो जगह है जहां भीमा अपनी बहन का हक मांगने आया था। क्या दिया था तूने उसे? यही वो जगह है जहां लक्ष्मी अपनी सुहाग की भीख मांगने के लिए आई थी। क्या मिला उसे? क्या मिला उसे? हसियार की जन्नत से भी प्यारी है,
मेरा यार हंस दे तो जन्नत भी मुस्कुराए, रूठ जाए अगर यार मेरा जग सारा रूठ जाए। नजरे नजरों से उनकी मिली, क्या इश्क को इतना काफी नहीं। उनको देखा तो सांसें बढ़ी, फिर तो कुछ भी दिखा ही नहीं। तेरा यूं मुस्कुराना मुस्कुराना, तेरा यूं मुस्कुराना मुस्कुराना, तेरा यूं मुस्कुराना मुस्कुराना है। क्या बात है, क्या बात है, तेरा यूं मुस्कुराना मुस्कुराना है। क्या बात है, तेरा ना जिंदगी में जैसे सौगात है। तेरा यूं मुस्कुराना मुस्कुराना है। क्या बात है। हो चेहरे पे तेरे नूर जो फैला है, बाकी जहां में वो दिखता नहीं। आंखें तेरी जो करती है शायरी, शायर भी वैसा लिखता नहीं। चेहरे पे तेरे नूर जो फैला है, बाकी जहां में वो दिखता नहीं। आंखें ये तेरी जो करती है शायरी, शायर भी वैसा लिखता नहीं। पास में मेरे तू हो यारा, तो सारे रुते रंगीन लगे। इश्क इबादत करता रहूं मैं, तू मुझको मेरा तेरा ना जिंदगी में जैसे सौगात है। तेरा यूं मुस्कुराना मुस्कुराना है। क्या बात है, तेरा यूं मुस्कुराना मुस्कुराना है। क्या बात है, क्या बात है, तेरा यूं मुस्कुराना मुस्कुराना है। क्या बात है, क्या बात है। पढ़ पढ़ इल्म किताबां सबे, ते तू नाम रखा लिया काजी। फड़ तलवार दिलावर बनियो,
ते तू नाम रखा लिया गाजी। मक्के जाके हज गुजारे ते तू नाम रखा लिया हाजी। ओ बुल्ले शाह अजे कख नहीं खटिया, ओ जे तू यार नी कीता राज़ी। की करना भरोसा झूठे यार दा, की करना भरोसा झूठे यार दा। मैनू दगा दिता पहला फिर पुकारदा। की करना यारां दे झूठे प्यार दा, की करना यारां दे झूठे प्यार दा। जे मैं कला कला बैठे रात गुजारदा, की करना यारां दे झूठे प्यार दा। की करना मर्ज मैनू तेरा होवे दवा तेरे नाल वे। दर्द मिट जांदा जे तू पूछे मेरा हाल वे। ओ मर्ज मैनू तेरा होवे दवा तेरे नाल वे। दर्द मिट जांदा जे तू पूछे मेरा हाल वे। इश्क दा मैं मिर्जा होया तेरा ही कमाल वे। फिक्र तेरी मिर्जे नू बस तेरा ही ख्याल वे। दगा दिता पहला फिर पुकारदा। की करना भरोसा झूठे यार दा, की करना भरोसा झूठे यार दा। मैनू दगा दिता पहला फिर पुकारदा। की करना की करना की करना